नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम विधानसभा से पास हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इसका विरोध किया। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस कानून के जरिए सरकार विरोध करने वालों को जेल में डाल देगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इस कानून को आनंद फानन में लाया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी कुलपतियों का वेतन रोक दिया है। उन्होंने ये कार्रवाई समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने पर की है। एक पत्र के जरिए सभी से पूछा गया है कि वक्त पर काम पूरा नहीं करने पर आपके खिलाफ क्यों ना एफआईआर दर्ज की जाए। आरा सिविल कोर्ट में दिन दहाड़े एक नामजद आरोपी को गोली मार दी गई। हमलावरों ने गोपाल चौधरी पर कुल 5 राउंड फायरिंग की। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद अब बदमाश हथियार लहराते हुए भाग गए। जन विश्वास यात्रा के आखिरी दिन मधेपुरा पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट हमने तैयार किया था, उसे किसी और ने पढ़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बोले, बीजेपी चंडीगढ़ जैसा कांड न करती तो हम सरकार बनाते। दरभंगा में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कैमरामैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बैटरी डिस्चार्ज होने पर उसने वीडियोग्राफी बंद कर दी तो आरोपी उसके साथ गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान राकेश ने उसके मुंह में पिस्टल घुसाकर गोली चला दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 दिनों की विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। ब्रिटेन में साइंस सिटी का अध्ययन करेंगे। स्कॉटलैंड और यूरोपीय देशों में भी जाने की चर्चा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। समस्तीपुर के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम से 15 मिनट में करीब 2 करोड़ की लूट हो गई है। इस दौरान बदमाशों ने आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटर अनुकूल के पिता सुधाकर राय से भी 6 लाख रुपए छीन लिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी बीजेपी और कोर्ट के दबाव में की गई है। ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी एक बलात्कारी का सिर्फ इसलिए बचाव कर रही है क्योंकि वो एक मुसलमान है। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक। कोरोना एक बार फिर से बिहार में अपने पांव पसारने लगा है। पिछले 48 घंटे में 22 संक्रमित मिले हैं। बच्चे की मौत हुई है। 95% मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। पटना में 13 केस सामने आए हैं। अररिया के बथनाहा रेलवे स्टेशन पर एक महिला के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। कुछ देर तक वो सदमे में रही, फिर वो सामान्य हो गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा ममता सरकार ने अहम फैसला लेते हुए जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सीआईडी को सौंप दिया है। साथ ही शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने पेशी के बाद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। शेख को बंगाल पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मीटिंग में 4 विधायक शामिल नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस ऑब्जर्वर्स के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक हुई। ये बैठक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में लगभग 4.5 घंटे चली। मीटिंग में शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन पर पेश न होने का कारण एजेंसी को लिखित में भेजा है, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से कहा, सभी जानते हैं कि समन कौन भिजवा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2019 के बाद यानी पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तब नोटिस भी आएगा। भाजपा इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, वो घबराई हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास सेना का एक जवान एक्सीडेंटल फायरिंग में घायल हो गया। घटना कल देर रात की बताई गई है, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने आज दी। बताया गया कि मेंढर सेक्टर के बलनोई इलाके में गश्ती के दौरान जवान का पैर फिसल गया और इसके बाद उनका संतुलन बिगड़ा और उनके सर्विस राइफल से गोली चल गई। गोली उनके बाएं पैर में लगी है। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को राजस्थान अजमेर की टाडा कोर्ट ने
सबूतों की कमी के चलते आज बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि टूंडा के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी 6 दिसंबर 1993 को देश भर में कई ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इसी मामले में अब्दुल करीम टूंडा पर दहशत फैलाने का आरोप लगा था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने 80 साल के बुजुर्ग की मौत के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। घटना 16 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई थी। DGCA ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस भेजा था। जवाब आने के बाद DGCA ने एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना लगा दिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के बाद आज संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से ही PTI समर्थकों ने इमरान खान के पोस्टर के साथ नारेबाजी की। उन्होंने कहा पाकिस्तान को सिर्फ इमरान ही बचा सकते हैं। इसके बाद सभी सांसदों ने पद की शपथ ली। इस दौरान PMLN पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ, PM पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और PPP पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मौजूद रहे। नेशनल असेंबली में 1 मार्च को सीक्रेट बैलेट के जरिए सदन के स्पीकर का चुनाव होगा। जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सेशन में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जवाब दिया। UNSC में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा कि हम उस देश पर और ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते जो दुनिया भर के आतंकियों को पनाह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न संस्थाएं करती हों और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में खराब है, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप को इलिनॉइस राज्य की स्थानीय अदालत ने प्राइमरी बैलेट में उपस्थित होने से रोक दिया है। ट्रंप पर यह प्रतिबंध 6 जनवरी 2021 के US कैपिटल विद्रोह वाले केस में लगा है। अमेरिका में इलिनॉइस इस तरह का तीसरा राज्य है जिसने विद्रोह में ट्रंप की भूमिका के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया है। चीन के बीजिंग में 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप से पहले ग्लासगो में आयोजित 234वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक से पहले इटालियन एथलेटिक्स महासंघ ने इटली की एथलेटिक्स महासंघ ने रोम की दावेदारी को वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ ने आज मॉरिशस के आगालिगा द्वीप में विकास परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया। दोनों नेताओं ने इस द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से वायु और समुद्र संपर्क सुविधा मजबूत होगी। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच गतिशील और अनूठे संबंध हैं और मॉरिशस भारत की पड़ोस प्रथम नीति में महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। श्री प्रविंद कुमार ने इन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत की सहायता के बिना ये संभव नहीं होता। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में चीन के प्रमुख प्रस्ताव को रोकने में सफलता प्राप्त की है। इसके बाद निवेश सुविधा विकास समझौते को मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज में शामिल करने की संभावना समाप्त हो गई है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी में एक सड़क दुर्घटना में 14 लोग मारे गए हैं और 21 घायल हो गए। ये दुर्घटना शाहपुरा थाना क्षेत्र के बरजहार घाट में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग CID ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच शुरू कर दी है। आज तड़के उत्तरी 24 परगना जिले से गिरफ्तार शेख को अदालत में 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उसे कथित राशन घोटाले में उसके घर पर 5 जनवरी को डाले गए छापे के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री कल और शनिवार को झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल सुबह झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दोपहर में पश्चिम बंगाल के हुबली में आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आकर्षि कश्यप और सतीश कुमार करुणाकरण जर्मन ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में आज आकर्षि का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से होगा।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।